फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां 7,500 से ज्यादा पदों पे आने वाली हैं और उससे बड़ी अपडेट ये है कि ये वैकेंसियां इसी सप्ताह इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। जी हां दोस्तों, एसएससी के रिवाइज कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां हैं ये जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने तक आनी थी, लेकिन आप जानते हैं कि जुलाई गया, अगस्त गया, पूरा 2 महीने का टाइम बीत चुका है। बहुत सारी चीजें इस दौरान घटी हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन फाइनली दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार लगभग दोस्तों समाप्त हो रहा है और बहुत जल्दी इसी सप्ताह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल पोस्ट दोस्तों 7,547 नहीं दोस्तों, 7,565 दोस्तों, 5,846 दोस्तों, फिर दूसरी वैकेंसी आई 7,547 और उसके बाद एक और ये वैकेंसी है जिसमें बम्पर वैकेंसियां हैं 7,565 ये वैकेंसियां हैं दोस्तों। अगर आप दिल्ली पुलिस का सपना देखते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप जिसने अभी 12वीं पास की है या अभी 18 साल को क्रॉस किया है और सपना है पुलिस जॉब करने का, तो इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं हो सकता कि अगले 4 से 5 महीने में आप सरकारी नौकरी लग जाएंगे। आप केवल 12वीं पास होंगे दोस्तों और आपकी शुरुआती सैलरी दोस्तों 36,000 से लेकर 38,000 रहेगी और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो यही सैलरी आपकी 43 से 45,000 तक जाएगी। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, समय आ चुका है अपनी किताबों को उठाने का, शेड्यूल बनाने का और बढ़िया तरीके से तैयारी करके अपने सपने को साकार करने का। क्योंकि दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी भर्ती प्रोसेस फास्ट तरीके से होगा, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी लेट हो चुकी है। तो अब जो इसके फिजिकल वगैरह हैं, मेडिकल वगैरह हैं, उनका टाइम ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शेड्यूल ऑलरेडी आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट चलने वाली है। फिलहाल जो आपके लिए अपडेट है कि कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कितने पद आएंगे, मेल के कितने आएंगे, फीमेल कितने आएंगे और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आइए जरा, उससे पहले दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग की क्लासेस में लेके आऊंगा जो कि रात को 9 बजे आपको यूट्यूब पे लाइव मिलेंगी। इसमें अभी मेरा ये प्लान है कि टॉपिक वाइज मैथ में आपको करवाऊं, साथ ही साथ रीजनिंग भी आपको करवाया जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग का जो टोटल सेक्शन है दोस्तों, यहां पे 40 नंबर का आता है दिल्ली पुलिस में। अगर 40 में से 30 के आसपास भी आप स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। आपको टॉपर नहीं बनना है दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेना है, आपका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। आपका लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए दोस्तों, लेकिन उसके लिए जो मार्क्स हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पिछली बार की कट ऑफ कितनी थी, दोनों सालों की मैं यहां पे आपको एनालिसिस लेके आऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस साल कितना टारगेट आपको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे रूमर्स देखने को मिलेंगे। इस बार तो कट ऑफ 80 प्लस चली जाएगी, 75, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको एक अपने लिए एक सीट चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो सारी चीजें आपको ड्यू कोर्स में बताएंगे। फिलहाल रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ की क्लासेस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन है जो इस बार दिल्ली पुलिस में वर्दी लेकर ही मानेगा। दोस्तों बात करें दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो यहां पे 7,565 पद इस बार नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे, जिसमें मेल की बात करें तो 4408 वैकेंसियां मेल की, यानी 4,500 यहां पे मेल की वैकेंसियां हैं, जबकि फीमेल की भी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। लगभग 2500 वैकेंसी आप मान के चल सकते हो। 2469 यहां पे टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो जनरल कैटेगरी में 1914 मेल के लिए, 456 वैकेंसियां ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 967 वैकेंसियां हैं, एससी के लिए 729 वैकेंसियां हैं, एसटी के लिए 342 है। इसी प्रकार फीमेल में भी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। जनरल में 1447, 249 ईडब्ल्यूएस में, 531 वैकेंसियां ओबीसी में, 457 एससी में और 212 यहां पे एसटी कैटेगरी की वैकेंसियां हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इन वैकेंसियों के लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो केवल आपका 12वीं पास होना जरूरी है, चाहे आपके कितने भी प्रतिशत स्कोर क्यों ना हो। आपने आर्ट से कर रखा है, साइंस से करना है, कॉमर्स से कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन जो मेल कैंडिडेट है उनके पास यहां पे लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों,
ठीक है। दूसरा, यहां पे बच्चों के मन में डाउट होता है कि एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 28 साल। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि एज कब से काउंट होगी। तो दोस्तों यहां पे जो एज है वो काउंट होगी 1 जुलाई 2025 को आपकी जो उम्र है वो ये होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज से गुजरेगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आपका जो नोटिफिकेशन है जो जुलाई में आना था वो सितंबर में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या पेपर आपका नवंबर में हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम भी बहुत सारी जगह पोस्टपोन हुआ है, तो उसका भी एग्जाम कंडक्ट होना है। उसके बाद एमटीएस की वैकेंसी है, तो बहुत सारे मतलब बैक टू बैक एग्जाम होंगे। तो आपका एग्जाम कब तक होगा उसके लिए हम अलग से अपडेट आपको देंगे लेके, ठीक है। नंबर 2 पे यहां पे आपका जो होगा वो होगा पीएसटी पीईटी, रनिंग वगैरह होगी। और पिछली बार दोस्तों रनिंग बहुत जल्दी आ गई थी, रिजल्ट के 15 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल शुरू करवा दिया गया था, तो फिजिकल की तैयारी भी साथ के साथ रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार 7547 की वैकेंसी में मेडिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे, क्योंकि मेडिकल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज लाइक बीएसएफ आईटीबीपी के माध्यम से करवाया था, तो बहुत सारे बच्चों को मेजर पॉइंट में बाहर कर दिया था। हालांकि जब दिल्ली पुलिस खुद के हॉस्पिटल से करवाती है तो मेडिकल नॉर्मल होता है, लेकिन जब पैरामिलिट्री के हैंड ओवर कर दिया जाता है तो मेडिकल थोड़ा सा स्टिक होता है। तो अगर आपका आंख वगैरह की कोई दिक्कत है, लेजर वगैरह करवाना है, तो पहले से आप करवा सकते हैं, उनको आप प्रिपेयर आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। फिजिकल भी काफी टफ है, 1600 मीटर 6 मिनट में चाहिए मेल के लिए। हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं ड्यू कोर्स में। फिलहाल सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए रिटन एग्जाम पे, क्योंकि मेन पड़ाव यही है, यही आपकी सफलता की चाबी है। ना केवल फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, बल्कि फाइनल मेरिट में जो नाम आएगा आपका वो भी रिटन एग्जाम के बेस पे आएगा। तो रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, यहां पे जीके जीएस आपके लिए आपकी 50% का मार्जिन लेके आती है। मैथ 15 नंबर का आता है, रीजनिंग 25 नंबर की आती है, और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आता है। कंप्यूटर में दोस्तों मेन रूप से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल यही आपसे पूछा जाया है, ठीक है ना। जो एमएस परिवार है, फैमिली है, उससे ही क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर आता है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 0.25 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। तो अभी से आप अगर तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे आप पूछेंगे कि मैंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है, क्या मैं अब तैयारी करूं तो सिलेक्शन हो सकता है? कि जी हां, अभी भी आपके पास सितंबर है आधा, अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, लगभग 2.5 महीने हैं, और हो सकता है दिसंबर के मिड या दिसंबर के आखिरी तक आपका पेपर हो। तो 2.5 महीने, यानी इसका मतलब है कि 70 से 75 दिन आपके पास हैं, और 75 दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छे तरीके से की जा सकती है। अगर आप शेड्यूल से स्लॉट बना के रेगुलर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसियां अच्छी खासी आने वाली हैं। 7565 वैकेंसियां दोस्तों दोबारा नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऑलरेडी कह चुका है कि हर साल हम रिक्रूटमेंट लेने वाले हैं। तो अगली जो वैकेंसी आएंगी उनमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो लगातार घटती चली जाएगी। तो इस बार बढ़िया मौका है, आप अपनी पूरी जी जान लगाइए और सफलता का परचम लहराइए दोस्तों। और आपकी सफलता में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम तैयार हैं। टॉपिक वाइज आपको क्लासेस देने वाले हैं, और एक भी टाइप ऐसी नहीं होगी जो आपको ना करवाई जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एपिसोड जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन है जो इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।